काफी सारे स्टूडेंट को लंबे समय से इंतजार था कि सर दिपसार और दिपसरू यानी कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि देश की पहली फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां पे एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो काफी सारे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आपको इसकी अपडेट जो है वो मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव 2022-23 के लिए एडमिशन सेशन में आप जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2022-23 के लिए किस हिसाब से एडमिशन होने वाला है, क्या इसकी फीस रहने वाली है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या बेसिक क्राइटेरिया रहने वाला है, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। और आप जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, वैकेंसी रिगार्डिंग, एडमिशन रिगार्डिंग, सारी अपडेट जो है वो आपको मिलती है हमारे चैनल पर अमर सर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एडमिशन सेशन में आपको जाना है, प्रोस्पेक्टिव आप पढ़ सकते हैं, गाइडलाइन क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, और यहाँ पे लिंक दे रखा है जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है जी। तो ये शेड्यूल जो है वो भी दे रखा है। आपकी डेट जो है मैं आपको पहले से बता देता हूँ, 1/8/2022 जो है लगभग इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे दिपसरू और दिपसार में एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस हिसाब से सीट रहती है, क्या फीस रहने वाली है, और दिपसरू और दिपसार में किस हिसाब से अलग अलग सीट्स रहती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये इसका प्रोस्पेक्टिव है 2022-23 के एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आप कंटेंट दे सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे फैकल्टी, कोर्स कौन कौन से ऑफर होते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा सब कुछ जो है वो इस प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की फर्स्ट ऐसी फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है जिसमें कि डी फार्मा, बी फार्मा आयुर्वेदा, बी फार्मा लेटरल एंट्री और एम फार्मा कोर्सेज चलते हैं। और एम फार्मा में यहाँ पे जितने आपको जो सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे एम फार्मा चलती है। कौन कौन से हैं देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, एम फार्मा इन क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कॉस्मेटिक्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी साइंस, ये सारे कोर्सेज चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितनी सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं एम फार्मा के लिए वो शायद ही किसी यूनिवर्सिटी, मतलब सारे लगभग सारे कोर्स जो है यहाँ पे आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। इसमें देखिए काफ़ी सारे आपके एलाइड हेल्थ साइंस के भी कोर्सेज चलते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई आपका कलीग है तो उनको भी आप बता सकते हैं, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके कोर्सेज करने के लिए। ठीक है जी। तो MPH प्रोग्राम भी यहाँ पे चलता है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। चलिए तो डिटेल में डिस्कस करते हैं किस हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए फैसिलिटी और एकेडमिक यूनिट्स के बारे में यहाँ पे बताया है कि भाई ये जो एकेडमिक यूनिट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च में एक तो दिपसार है ना, दिपसार, और दूसरा है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। दो चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो स्पेशली फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्सेज की नहीं कर रहा हूँ। फार्मेसी में एक तो दिपसार चलता है और दूसरा आपका स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चलता है। ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे सीट्स भी इसकी अलग अलग रहती है, किस हिसाब से सीट है, क्या इसका क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ के बारे में बताया रखा है, कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके बारे में पूरा यहाँ पे करिकुलम दे रखा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सर सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से है, कौन सी सीट कहाँ पे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस PDF को यहाँ पे इस हिसाब से मोड़ देता हूँ। तो देखिए, ऑल कोर्स डी फार्म, बी फार्म, एम फार्मा, फार्म डी आर अप्रूवल फ्रॉम PCI यानी EACT, जैसे कि आप जानते हैं EACT और PCI अप्रूवल है। फर्स्ट मैं बात करूंगा बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि दिपसार से चलती है, 8 सेमेस्टर में चलती है और 100 का इंटेक कैपेसिटी है, मतलब 100 स्टूडेंट यहाँ से कर सकते हैं। अब दिल्ली वाले कितने हैं, तो भैया देखिए दिल्ली वाले जनरल 41, SC 12, ST 6, OBC 22, EWS 8।
अब नॉन दिल्ली वाले 11, SC 2, ST 1 और EWS 1, डिफेंस वाले 5। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीट्स जो है वो फिल की जाएगी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री दिपसार में जो लेनी है। 6 सेमेस्टर रहते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और इनटेक कैपेसिटी कितनी है 10, ओनली 10 स्टूडेंट की है। यहाँ पे नॉन दिल्ली वाले ओनली जनरल कैंडिडेट की 2 सीट है, बाकी सारी दिल्ली वालों के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करने के लिए दिपसार से 2 ईयर्स का है, प्लस 500 घंटे की आपकी इंटेंसिव, आपको पता ही है। 120 सीट्स की यहाँ पे आपकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है 120, जिसमें कि दिल्ली और नॉन दिल्ली की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बैचलर ऑफ फार्मेसी SPS यानी स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली दिपसार अलग चलता है और SPS स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस अलग चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही 8 सेमेस्टर 60 की इंटेक कैपेसिटी है, 24, 7, 4, 13 और EWS की 5, और नॉन दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए 7, 1, 1 और 3। इस हिसाब से ये प्रोग्राम रहने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूँ बी फार्मा लेटरल एंट्री के बारे में। यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, 6 सेमेस्टर का यहाँ पे रहने वाला है, 6 सीट्स है, और इस हिसाब से दिल्ली और नॉन दिल्ली कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और बी फार्मा आयुर्वेदा की मैं बात करूँ 8 सेमेस्टर 40 सीट रहने वाली है, दिल्ली और नॉन दिल्ली के हिसाब से आप देख सकते हैं। और बी फार्मा आयुर्वेदा में हम पहले भी बात करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो बी फार्मा आयुर्वेद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च एंड स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, है ना। तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च जो है ये वाला सेपरेट है, और स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ये सेपरेट है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में एम फार्मा के लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस में 4, देखिए एम फार्मा में 4 आपके सेमेस्टर रहते हैं ना। तो दिपसार में कितनी सीट्स हैं देख सकते हैं आप। क्वालिटी एश्योरेंस की 18 है, क्लिनिकल रिसर्च की 8 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 8 है, सुटिक्स की 8 है, कोलोजी की 8 है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की 5। ठीक है जी। नॉन दिल्ली के लिए कितनी है, दिल्ली के लिए कितनी है आप अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। दिल्ली नॉन दिपसरू ये भी आप देख सकते हैं, दिल्ली EWS सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन। नेक्स्ट एम फार्मा स्कूल ऑफ फार्मेसी, जैसे कि बताया दिपसार अलग और स्कूल ऑफ फार्मेसी अलग। तो कॉस्मोस्यूटिक्स दिल्ली रेगुलेटरी एफर्ट्स ड्रग्स रेगुलेटरी एफर्ट्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड PG डिप्लोमा ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है जी। तो ये सारा यहाँ पे कोर्सेज आपके चलते हैं 10, 15, 15, 15, 15 के हिसाब से यहाँ पे सीट्स हैं। और यहाँ पे एक और एग्जीक्यूटिव चलता है एम फार्मा ड्रग रेगुलेटरी साइंस में, 12 की इंटेक है, 2 साल का ये कोर्स है ना जी। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये रहने वाला है। अब बात आती है कि यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई देखिए, स्कॉलरशिप फॉर एम फार्मा कॉस्मोस्यूटिक्स एंड एम फार्मा ड्रग रेगुलेटरी साइंस इज नॉट अवेलेबल। मतलब जो आपकी जीपेड की स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पूरा प्रॉपर वे में मेंशन है। बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है किस हिसाब से इनटेक कैपेसिटी है क्या है। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी के बारे में। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया सर इसका बेसिकली जो है क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में ना। एलिजिबिलिटी क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए बी फार्म डी फार्म एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, 55% आपके 10+2 में आने चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया जो कि फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए होता है वही यहाँ पे मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर यहाँ पे एम फार्मा का क्या है उसके बारे में बताया। लेटरल एंट्री के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट काफ़ी सारे इंटरेस्टेड रहते हैं सर बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डी फार्मा कोर्स एज पर PCI नॉर्म्स आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो आप अगर डी फार्म पास आउट है 12th में, उसके बाद में आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर ऑफ फार्मेसी में सर एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं फॉर जीपेड कैंडिडेट एंड फॉर नॉन जीपेड कैंडिडेट। तो जीपेड कैंडिडेट की द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ जीपेड रैंक, एंड नॉन जीपेड के लिए द मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जिस सेमेस्टर में आपके नंबर आए हुए हैं उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है जी। तो कैलकुलेट मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बट ये एक चीज़ याद रखना, जीपेड कैंडिडेट सेल बी कंसिडर एडमिशन फर्स्ट। ठीक है। जीपेड वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस चार्ट को भी समझाया हुआ है, दिल्ली 25 किस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन रहने वाला है। ठीक है।
तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, द नॉन जीपेड सीट्स विल बी ऑफर ऑन द कंडीशन दैट दे विल नॉट बी गिवन एनी स्कॉलरशिप फॉर्म द मेरिट लिस्ट ऑफ द नॉन जीपेड कैंडिडेट विल बी प्रेफर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट भी रखी हुई है, और यहाँ पे बी फार्म कैंडिडेट के लिए मैं बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 17 साल का आपका एज लिमिट रहता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें हमने समझ ली, कैसे एडमिशन लेना है, किस हिसाब से आपकी रह सकती है सीट्स वगैरह। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर बेसिकली यहाँ पे एडमिशन लेते समय हमें फ़ीस कितनी जमा करानी है। तो फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसमें आपको कितनी फ़ीस जमा करानी है वो लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब मेनली जो फीस है वो कितनी है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो नीचे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो फिर इसका फीस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो भी आपके सामने आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में, और ये आ गई इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम इसको, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए यहाँ पे देखिए चीज़ लिखी हुई है, फीस टू बी पेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन बीइंग एवरी ऑड सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर में आपको फीस कितनी भरनी है लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। बी फार्म के लिए कितनी है 56। ठीक है, एम फार्मा के लिए कितनी है, और यहाँ पे आपका एम फार्मा रेगुलेटरी साइंस में कितनी है। नेक्स्ट, इवन जितने भी आपके सेमेस्टर है उस समय आपको कितनी फीस भरनी है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग है। ठीक है, इवन में अलग है, ऑड में अलग है। पूरा चेक करके आप यहाँ पे इंक्वायरी करके ही आगे बढ़ें। ठीक है जी, समझ में आ गई बात किस हिसाब से फीस है। तो इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और आप इजीली इसको वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी वो भी यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका पैटर्न रहने वाला है। काफ़ी लंबे समय से बच्चों को इंतज़ार था कि सर दिप्सरू को एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो फाइनली एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं इंटरेस्टेड हैं डिप्सार में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ के इनके जो बी फार्म कैंडिडेट है जो जीपे में सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे इनको दिखाया गया है। चलिए, तो सारा डिटेलिंग लगभग हमने कंप्लीट कर दी है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, आने वाले वीडियोस में आपको मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है गाइडलाइन दे रखी है, लिंक सीधा क्लिक करोगे तो लिंक पे भी खुल जाएगी। चलिए, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स, एडमिशन रिगार्डिंग